नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो अपन ने इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल की सीरीज चला रखी है उसकी आज 6 नंबर क्लास है। 6 नंबर क्लास में उन न्यूमेरिकलों को सोल्व करने वाले हैं जो कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से संबंधित होंगे, मतलब कि जो प्रतिरोध का संयोजन है उससे संबंधित होंगे कि दो रेजिस्टेंस को कैसे संयोजित कर सकते हैं, उनमें धारा का मान क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, पावर का मान क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। इनसे संबंधित एक एक पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने जो इलेक्ट्रिशियन से कंपटीशन की जो संबंधित जो एग्जाम होती है, इलेक्ट्रिशियन से संबंधित जो भी कंपटीशन की एग्जाम होती है, उस एग्जाम में आप किसी भी पेपर को खोल के देखोगे तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे उन न्यूमेरिकलों का बेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। लगभग आपको 100% ही लगभग बता देता हूँ कि 100% जो न्यूमेरिकल देखोगे उन न्यूमेरिकलों का बेस इस न्यूमेरिकल की सीरीज चला रखी है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें आसानी से मिलने वाला है आपको। मतलब आपको उस पेपर के न्यूमेरिकल को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी जब तक आप मेरे इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हो। मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, उनको सोल्व कर लेते हो, उनका अध्ययन कर लेते हो, वीडियो को पूरा देख के आप नोट्स बना लेते हो, वीडियो को स्किप न करते हुए देखने लेते हो, तो आपको कहीं समस्या आने वाला नहीं है। इसलिए न्यूमेरिकल की प्रत्येक वीडियो को पूरा देखना और न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करना कि मैं यहाँ आपको क्या बताने वाला हूँ, फॉर्मूले क्या बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल का सोल्व कैसे होगा, पावर का मान कैसे ज्ञात करेंगे। स्किप नहीं करोगे, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कंपटीशन एग्जाम में जिसका आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करते, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए और अपने इस नोट्स में अपडेट करते रहें। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अपना जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस चल रहा है वो कंटिन्यू जारी है। उसी के दौरान मैंने ये देखा कि आपको न्यूमेरिकल करवा दें, तो उस न्यूमेरिकल की आज 6 नंबर की क्लास में देखेंगे। कितना नंबर का क्वेश्चन चल रहा है ना, 50 हो गए, आज चलेगा 51 नंबर का क्वेश्चन। इस न्यूमेरिकल सीरीज का पहला क्वेश्चन चलेगा और वैसे अपने जो सीरीज चला रखी है उसमें 51 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये देखो और प्रत्येक बातें पॉइंट टू पॉइंट लिखना और सोल्व करने की कोशिश करना उस न्यूमेरिकल को। प्रश्न क्या है देखो, पहला प्रश्न आपको बोर्ड भी दिख रहा है कि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्ट के आर पार संयोजित हैं। कितने हैं? दो प्रतिरोध। प्रश्न को पढ़ना, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में V वोल्ट के आर पार संयोजित हैं जिनका प्रतिरोध समान है, मतलब समान मान के हैं, और प्रतिरोध में शक्ति खपत P वाट है। मान नहीं दिया यहाँ पे। यदि इन्हें समान वोल्ट के आर पार समानांतर में संयोजित कर दिया जाए तो परिपथ में पावर क्या होगी? पावर पूछिए, सर्किट बनाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब ऑप्शन में क्या दिया है? पहले ऑप्शन में 2P मतलब 2 वाट, 8P मतलब कि 8 वाट, 4P 4 वाट, 16P का मतलब पावर, 16 पावर। अब इसमें आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पहले क्या दिया है, इसने श्रेणी क्रम में दिया है। पहले अपने इस मतलब कि इस न्यूमेरिकल को देखते हुए, इस क्वेश्चन को देखते हुए इसको आप श्रेणी क्रम में संयोजित कर लो। चलो मानो दो सर्किट, ये दो हैं, दोनों का मान कितना है? आर ये है, आर ये है। समझना मेरी बात को। अब इनको कितने दिए हैं? V वोल्ट के आर पार दिया है, इनका मान समान है। आप क्वेश्चन को देखते हो, V वोल्ट है, ये R1 है, ये R2 है, समान मान के हैं। अब कितना मान है ये पता नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा सॉल्यूशन करके। अब इनमें P वाट है, इसकी पावर क्या है? P वाट है, मतलब कि P वाट जो भी होगी। अब इनको समानांतर में संयोजित कर देते हैं, फिर आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। वैसे सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट बता सकता था मैं शॉर्टकट में, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उससे। आप जब तक सॉल्यूशन की जड़ नहीं पकड़ोगे, आप उस सॉल्यूशन की तह तक नहीं जाओगे आप लोग, तब तक आपको शॉर्टकट में बताने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए बारीकी से अध्ययन करो। यहाँ पे आप लोग यहाँ देखेंगे, ये जोड़ दिया R और ये जोड़ दिया R, ये V वोल्ट है और अब P का मान निकालना है कि समानांतर में जोड़ने के बाद P का मान क्या होगा। चलो अब बात करते हैं। देखो ये सीरीज में है, ये समानांतर में है। प्रश्न को समझना पहले। यहाँ P देखो, यहाँ सबसे पहले आपको P का मान निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद तो P निकालेंगे कि यहाँ P का मतलब कि समानांतर में पावर क्या होगी और श्रेणी क्रम में पावर क्या होगी। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ अब आपको कि सर मान कैसे निकालें, अपने पास तो कोई मान ही नहीं दिया है। चलो जिसका मान नहीं होता, मैं माना कि यहाँ एक मान मान लेता हूँ। चलो मैं यहाँ सबका 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं R बराबर 1 कर देता हूँ, R बराबर 1, R का मान 1 मान लेता हूँ, इस R का मान। अब देखो सीरीज में क्या होगा, RT बराबर, देखो P निकालेंगे यहाँ पे। P का सूत्र, P का मतलब पावर का सूत्र क्या होगा? P बराबर V इंटू आई होता है। समझना मेरी बात को, P बराबर V इंटू आई होता है। V का मान यहाँ पे है, I अपने को निकालनी है। I निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को? I का मान निकालने, धारा का मान निकालने V अपॉन R चाहिए। R अपने पास नहीं है सीरीज का। चलो मैं यहाँ इसका मान 1 माना है, इसका R निकाल दो। R सीरीज में R क्या होता है?
R1 प्लस R2 होता है, आप जानते हो अच्छी तरह से। यहाँ 1 प्लस 1 होगा, 2 ओम मान लेता हूँ इसका। इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, R का मान यहाँ पे 2 ओम आ गया, समझना। अब आगे क्या हो, देखो यहाँ इसका P का मान निकालते हैं। यहाँ इसकी P का, अब P का सूत्र आपके पास क्या है, V इंटू आई है। V नहीं है, I नहीं है अपने पास, या तो सबसे पहले I निकालो। I नहीं निकालते हो तो आपके पास R दिया गया है, समझना, और V दिया गया है, तो P का सूत्र आपके पास रहेगा, क्या रहेगा, P बराबर आपके पास रहेगा V स्क्वायर अपॉन R रहेगा। ठीक है, अब V स्क्वायर अपॉन R है तो यहाँ V का मान अपने पास कितना है, माना में 1 मान, मैंने आपको बताया V का मान 1 है, R का मान 1 है और V का मान 1 मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 गुणा 1 अपॉन R का मान कितना आया, R का मान अपने पास 2 आया है। ठीक है ना, R का मान कितना आया अपने पास, 2 आया है। तो यहाँ निकलेंगे 1 अपॉन 2 हो गया, कितना होगा 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 आ गया। यहाँ इसका सोल्यूशन करते हैं, 0.5 वाट आती है। अब इसके पावर कितनी आ गई, 0.5 वाट पावर आ गई, किसकी, इसको श्रेणी में जोड़ा तब आई है। अब मैं इसका समानांतर में हल करता हूँ। देखो आप लोगों ने रेजिस्टेंस कितना माना था, 1 को माना था, तो A1 अपॉन RT का मान ले लेता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। समझ गया बात को, अब समझना। यदि आपको इसको शॉर्टकट में हल करोगे तो क्या आएगा, शॉर्टकट में आता है RT बराबर आता है R1 और R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आता है। कैसे भी निकालो आप लोग, आपकी मर्जी है, शॉर्टकट। चलो मैं ये निकाल देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, इसकी ये निकाल देता हूँ, 1 गुणा 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये तो आएगा 1 गुणा 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 गुणा 1, ठीक है, 1 गुणा 1 हुआ, और यह 1 प्लस 2, ये 1/2 आ गया। 0.5 ओम मान लेता हूं मैं यहाँ पे, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो R का मान कितना हुआ, 0.5 ओम हुआ। यहाँ R का मान कितना था, यहाँ R का मान आपके पास 2 ओम आया था। R का मान कितना था, 2 ओम, ये रहा, ये R बराबर 2, देखिए ये R बराबर 2 ओम आया था। यहाँ कितना आया है, 0.5 ओम आया है। अब इसका पावर निकाल दो आप लोग, कैसे निकाल सकते हैं पावर, देखो P का सूत्र आपके पास रहेगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R रहेगा। V का मान 1 गुणा 1 बटे R का मान 0.5 है, यहाँ आगा 1/0.5, ये तो है आपके पास। अब इसको 1 को इसको सोल्यूशन करते हैं तो ये आएगा आपके पास, इसको दे दो ऊपर, 2 वाट आती है, 2 वाट पर। यहाँ सीरीज में जोड़ने से 0.5 वाट आई और यहाँ जोड़ने से 2 वाट आई है। अब आपको ये कैलकुलेशन करना है कि सीरीज की अपेक्षा समानांतर, सीरीज की अपेक्षा समानांतर में ये पावर कितने गुना अधिक हुई है, यही निकालना है। सीरीज की अपेक्षा ये पावर कितने गुना अधिक हुई है, बस यही निकालना है, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। वैसे शॉर्टकट में बता भी सकता था मैं आपको, चलो अब दिखाता हूँ आपको मैं कैसे इसको निकालेंगे। देखो सीरीज की, इसमें आप इसी की गणना करते हो तो आपको ये निकालना पड़ेगा यहाँ पे आपको कि कैसे। देखो इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहाँ 2 में इस 0.5 का भाग दे दो, 2 में 0.5 का भाग देते हैं, ठीक है ना। अब आप इसका सॉल्यूशन करोगे क्योंकि 2 बार तो इसकी थी और 0.5 इसकी, इसका अनुपात निकालना आप लोगों को कितने गुना अधिक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, ये आपके पास आएगा 0.5, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन आएगा, इसको सॉल्यूशन कर लो तो 20/5 आ गया, कि इसको पॉइंट टाइम ऊपर 20 चला गया और ये 4 आ गया, 4 गुना अधिक हो गई आपकी पावर। कितनी होगी, 4 गुना अधिक पावर होगी आपके सी नंबर ऑप्शन में, 4 नंबर सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आप इसकी कैलकुलेशन की गणना कर सकते हो, ठीक है। यदि इसमें भी आपको किसी प्रकार की समस्या है, सर हमें समझ में नहीं आया, आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो आप इसका सॉल्यूशन मुझे आपसे पूछ। चलो अब दिखाता हूँ 52 नंबर का क्वेश्चन आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इसमें ये लिखा है, देखो बोर्ड पे, एक हीटर के उष्मक तत्व, उष्मक तत्व का मतलब हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, समझना। एक हीटर के उष्मक तत्व की लंबाई क्या होगी। एक हीटर के स्प्रिंग की लंबाई पूछी है इसने। एक हीटर के उष्मक तत्व मतलब हीटिंग एलिमेंट मतलब वो स्प्रिंग हीटर वाली, उसकी लंबाई क्या होगी, जबकि हीटर के उष्मक तत्व का प्रतिरोध 4 ओम पर मीटर है। कितना है, 4 ओम पर मीटर है। तो यहाँ और हीटर की रेटिंग कितनी है, 2000 वाट 200 वोल्ट है। तो उस हीटर के स्प्रिंग की लंबाई पूछी, उष्मक तत्व की लंबाई पूछी है। ऑप्शन में कहते हैं, पहला ऑप्शन दिया आपको 7.81 मीटर, दूसरा ऑप्शन 4 मीटर, तीसरा ऑप्शन 12.5 मीटर और चौथा ऑप्शन 2.8 मीटर। अब इसका प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि हीटर के उष्मक तत्व, उष्मक तत्व की उस हीटिंग एलिमेंट की बात करते हैं, का प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है, 4 मीटर, 4 ओम पर मीटर, 4 ओम पर मीटर की बात कर रहे हैं। उष्मक तत्व का प्रतिरोध कितना है, ये उस 4 मतलब कि 4 मीटर, 1 मीटर का 4 ओम प्रतिरोध होगा। हीटर की रेटिंग कितनी है, हीटर की रेटिंग की बात करता हूं, हीटर की रेटिंग कितनी है आप लोगों की।
रेटिंग निकाल के देखो, यहाँ पे लिखा है 2000 वाट और 200 वोल्ट ये दे रखा है। चलो यहाँ पे भी कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सॉरी 250 वोल्ट दे रखा है। कितने दिया है? 250 वोल्ट, परसेंट में 250 वोल्ट दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है? ऊष्मक तत्व की लंबाई, उस हीटिंग एलिमेंट की लंबाई पूछा है। हीटिंग एलिमेंट मतलब उस हीटर की स्प्रिंग की लंबाई पूछी है कि लंबाई क्या होगी, ये पूछा आप लोगों को। अब लंबाई कैसे ज्ञात करें? देखो, अब उसने 4 मीटर, अब प्रश्न को समझना, उसने 4 ओम पर मीटर दिया है, मतलब कि 1 मीटर, ये दिखा कि 1 मीटर की ये 4 ओम है, फिर यहाँ से दूसरा मीटर जोड़ेंगे 4 ओम आता है, यहाँ से तीसरा मीटर जोड़ेंगे 4 ओम आता है, तो कितने मीटर जोड़ते जाएंगे? यहाँ पे 1 मीटर ये था, एक ये था, एक ये था, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? 12 ओम होगा। समझना, अब आपको ये थोड़ी पता कितने यहाँ कितने मीटर जोड़ें, कितने मीटर का तार जोड़ें, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इस हीटर के एलिमेंट को कितने प्रतिरोध की आवश्यकता है, उस हीटर का प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध की आवश्यकता कितनी है उस हीटर के एलिमेंट को, उसका मान निकालना अनिवार्य है। उसके बाद में कैलकुलेशन सही हो जाएगा। मेरी बात समझ गई? उस हीटर के 2000 वाट के हीटर को कितना प्रतिरोध चाहिए 250 वोल्ट पर कि वो आसानी से काम कर सके, वो चाहिए। उसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? उस हीटर के प्रतिरोध, उस हीटर के एलिमेंट के प्रतिरोध की आवश्यकता देख लेते हैं, ठीक है ना। उस हीटर के प्रतिरोध की आवश्यकता लिखेंगे, हीटर के ऊष्मक तत्व, हिंदी में लिख देता हूं, ऊष्मक तत्व को प्रतिरोध की आवश्यकता, प्रतिरोध की आवश्यकता क्या होगी, ये पूछा उसने। अब उसका मतलब कि प्रतिरोध पूछा, प्रतिरोध ज्ञात करना आप लोगों को। प्रतिरोध का फॉर्मूला अपने पास है। देखो, अब प्रतिरोध के फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले आप ये देखना कि प्रतिरोध ज्ञात करते कौन सा मान दे रखा आप लोगों को, नहीं दे रखा निकालना पड़ेगा। हीटर का प्रतिरोध निकालते हैं V²/P होता है। V अपने पास है 250 वोल्ट और P का मान अपने पास है 2000 वाट। अब आपको दिखाता हूं कि यहां से देखो 250 इंटू 250 अपॉन 2000 वाट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि V 2 है, मैंने 2 बार गुणा किया है, एक बिंदु से एक बिंदु कट के एक ये क्या बच गया, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625 आता है, 25 625 आता है, ये 20 आता है। अब 625 में 20 का भाग दे देते हैं, आप समझ जाओगे कितने आएंगे, 20 या 60, 2 बच गए, 20 एकम 20, फिर 5 बच गए, फिर भागने गया और 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो ये आता लगभग, मतलब ये आ गया इसका रेजिस्टेंस। हीटर के एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा? टोटल उस हीटर के प्रतिरोध होना चाहिए 31.25 ओम होना चाहिए। ये आप लोग इतना समझ सके हो, उस हीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 31.25 ओम होगा। अब मान लो कि 4 ओम 1 मीटर का है, सपोज करना 4 ओम 1 मीटर का है, तो 1 मीटर के लिए समझो 4 ओम 1 मीटर के, तो 1 ओम के लिए कितना मीटर चाहिए? समझना कि इसने दिया है 4 ओम, 4 ओम 1 मीटर के लिए है, प्रति मीटर में 1 मीटर के लिए है, तो 1 ओम के लिए मीटर कितना होगा, कितनी लंबाई होगी, 1 ओम के लिए कितनी लंबाई होगी? तो 1/4, समझ गए? 1 ओम के लिए 1/4 चाहिए, मतलब 1 मीटर का चौथे हिस्से में। जैसे समझो मेरी बात को, ये 1 मीटर है, इसका ओम ये 4 है, तो 1 2 3 4 1 2 3, इसका 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो ये कितना हिस्सा है? 3 हिस्से काट दिए, यहाँ से 1 हिस्सा बचा है, तो 1 का 3 हिस्सा काटेंगे, 1 हिस्सा बचेगा, 0.25 बचेगा, 0.25 मीटर आ गया। यहाँ आपको क्या चाहिए? 0.25 मीटर चाहिए आपको, 0.25 मीटर क्या चाहिए? तार की लंबाई चाहिए, उस हीटर की स्प्रिंग की लंबाई चाहिए कि 0.25 मीटर का 1 ओम होगा, तो इतने मीटर का कितना होगा? तो आप लोगों ने देखा कि 1/4 होता है, तो उस एक, अब कहोगे सर मतलब कि 0.25, ये है 0.25 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 31 का कितना होगा? उसको इससे गुणा कर दो, तो 1/4 गुणा 31.25 कि 31.25 ओम के लिए कितना मीटर चाहिए, उसको इससे गुणा कर दो। ये मीटर आ गया आपके सामने, इससे इसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा लगभग आपको सामने देखोगे, तो 7 चौका 28, फिर गया नहीं, भाग गया, पॉइंट लग गया, और 8 चौका 32, ये आता लगभग 7.81 मीटर। इतनी लंबाई का तार चाहिए, तो आपको ऑप्शन में दे रखा आपको कि 7.81 मीटर का तार आपको इस हीटर की स्प्रिंग चाहिए, आपको इतनी मीटर की स्प्रिंग चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 53, और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 देखना। जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं यहाँ पे इस सीरीज में, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से
सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? निम्नलिखित में से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? 40 वाट 250 वोल्ट, 60 वाट 250 वोल्ट, 100 वाट 250 वोल्ट, 200 वाट 250 वोल्ट। आपको इसका प्रतिरोध सबसे कम किसका होगा? चलो मैं यहाँ आपको कैलकुलेशन करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस प्रतिरोध, धारा और पावर में क्या संबंध है। समझ गए? अब आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं, आप लोग जानते हो कि इतना तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न को देखते हैं यहाँ कि P पावर बढ़ेगी तो धारा का मान बढ़ेगा। याद रखना, पावर का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? क्यों बढ़ेगा? देखो, पावर जैसे आप, क्योंकि वोल्टेज यहाँ कांस्टेंट है, V का मान कांस्टेंट है। समझना, P बराबर होता है V इंटू आई। जैसे पहले आप लोग, ये 200 वोल्ट है और धारा का मान 5 एम्पीयर है। समझना, तो पावर कितनी होगी? 1000 वाट होगी। ठीक है, अब आप लोग इसको बढ़ाकर आप 10 एम्पीयर कर देते हो तो कितनी होगी? 2000 वाट होगी। बोलो, आप लोग वोल्टेज कांस्टेंट है, धारा बढ़ाई है तो पावर बढ़ी। इसका मतलब धारा बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी। समझना मेरी बात को, धारा बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगी। एक आपका रिलेशन ये हो गया। चलो आगे का रिलेशन बताओ। इस एक मतलब क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको कई रिलेशन बताऊंगा आपको। चलो यहाँ होगी। अब आप लोग इतना जानते हो कि I का मान होता है 1/R, क्योंकि I बराबर क्या होता है? I बराबर V/R होता है। V को आप लोगों ने कांस्टेंट मान लिया कि V को नहीं छेड़ेंगे, V को नहीं घटाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तो V/R होता है। इसको 1 मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लिया, इसको 1 मान लेते हैं, 1/R हो गया। I का मान 1/R होता है, मतलब कि धारा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। इसका मतलब ये निकल, धारा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। अब अगर आप प्रतिरोध घटाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा का मान घटेगा। घटेगा नहीं घटेगा? दोनों का उल्टा संबंध है। अब आप लोगों ने यहाँ क्या बढ़ाया? धारा बढ़ाई है। धारा घटाएंगे तो पावर घटेगी, धारा घटाएंगे तो पावर भी घटेगी। समझ गए बात को? क्योंकि V तो कांस्टेंट रखा आप लोगों ने, V का मान दिया नहीं प्रश्न वाले ने, तो V को कैसे ले सकते हैं यहाँ पे? तो एक संबंध और आ गया कि प्रतिरोध का धारा से संबंध है। प्रतिरोध बढ़ाएंगे, धारा घटेगी। समझना, ये धारा घटेगी। देखो, I का मान घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तब I का मान घट जाएगा। लेकिन I का मान घट रहा है तो साथ में पावर भी तो घट रही है, तो क्या इनका संबंध नहीं है? देखो, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, दोनों का संबंध होगा यहाँ पे। समझना, तो ये कह सकते हैं, एक रिलेशन और निकल सकता है कि P का R से क्या संबंध है, P का पावर का प्रतिरोध से क्या संबंध है। तो ये संबंध है कि R का मान, देखो, R का मान बढ़ेगा, P का मान घटेगा। एक संबंध आ गया, इनसे एक संबंध आ गया। R का मान बढ़ेगा, मतलब प्रतिरोध का मान घटेगा, बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगी, और प्रतिरोध का मान घटेगा तो पावर बढ़ेगी। समझ गए? इस तरह रिलेशन आपको ये मैंने निकाल के बताया, लिख लेना और कंठस्थ याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा में शॉर्टकट ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूले काम आते हैं। चलो अब आप इसका आंसर बता दो। आंसर क्या देखा है? 40 वाट। 40 वाट दिया है। देखो, कांस्टेंट वोल्टेज रखा है, वोल्टेज को नहीं छेड़ा उसने। जितना वोल्टेज चारों में है उतना वोल्टेज, 40, 60, 100, 200 ये दिया है सबसे। अब आप समझो, ये वाट है, इसका प्रतिरोध जितना भी देखो ये है, इससे अधिक ये वाट है, तो प्रतिरोध किसका कम होगा? देखो, पावर बढ़ी है, पावर बढ़ी है, बढ़ी है ना पावर, तो इसका प्रतिरोध घटेगा इसकी बजाय। फिर इसकी पावर और बढ़ गई तो इसका प्रतिरोध और घट गया, इसकी पावर और बढ़ गई, इसका प्रतिरोध और घटेगा। इसका निष्कर्ष निकल गया कि पावर जो बढ़ते जाते हैं प्रतिरोध का मान घटता जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? 200 वाट का प्रतिरोध कम है कि अधिक है? इन चारों ऑप्शन में से 200 वाट का प्रतिरोध सबसे कम है, कम से कम प्रतिरोध इसका है। यदि यहाँ 500 वाट दे देता तो 500 वाट का कर देते, यहाँ 1000 वाट दे देता तो 1000 वाट का प्रतिरोध और कम कर देते, क्योंकि पावर बढ़ा रहे हो आप लोग। तो यहाँ 200 वाट का ऑप्शन आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन मिला आपको। आपका 53 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलो मैं यहाँ 54 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, अपने सीरीज के 4 नंबर का क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन के बदले में काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और भी इसके बदले में क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले जाता कि सबसे अधिक प्रतिरोध किसका है, तो 40 वाट का प्रतिरोध सबसे अधिक होता, क्योंकि पावर कम होती जा रही है, रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यदि 40 वाट की जगह 10 वाट देता तो क्या करते? 10 वाट का रेजिस्टेंस सबसे अधिक कर देते, क्योंकि उसकी पावर और घट गई। चलो ये आपका रिलेशन आप समझ गए। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? आप बोर्ड पे देखो। 4 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि नीचे दिए गए परिपथ में ए एंड बी के मध्य तुल्यमान प्रतिरोध क्या होगा? ए एंड बी के मध्य तुल्यमान प्रतिरोध क्या होगा? यह आपको क्वेश्चन में दिया गया है।
अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, मैं सर्किट बना के दिखाता हूँ। सर्किट तो आपके सामने ही है। चलो मैं फिर यहाँ आपको दिखा दूँ कि ये आपका सर्किट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे सर्किट आपका ये रहेगा 1 2 और 3। यहाँ से एक को उठाया, एक यहाँ लगाया, एक को उठाया, एक यहाँ लगाया, ये दिया ए और ये दिया है बी। क्वेश्चन तो आपका ये है। अब इसमें रेजिस्टेंस का मान कितना है, 50 ओम ये 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 है। ये रेजिस्टेंस का मान दिया गया है। कितने रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है। आपको सर्किट को समझना पड़ेगा पहले, आप इस सर्किट को क्या मानते हो। चलो मैं इसका सॉल्यूशन करवा के दिखाता हूँ। ऑप्शन में क्या दिया गया है, 50 ओम, ऑप्शन में 100 ओम, ऑप्शन में 25 ओम, ऑप्शन में 100, दूसरे ऑप्शन में 150 ओम, तीसरे और लास्ट ऑप्शन में 100 ओम दे रखा है। अब इसका मान कितना होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। चलो इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो इसका सॉल्यूशन करने के आप सर्किट को थोड़ा इजी बना लो। इजी कैसे बनाएंगे, देखो इजी बनाने के लिए आपको ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझना मेरे बात को। आप लोगों को समझ में आएगा कि एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है। ए एंड बी तो दिए हैं, सी मैं लिख देता हूँ, डी यहाँ मैं लिख देता हूँ। 2 पॉइंट में यहाँ, क्योंकि कनेक्शन यहाँ पे है। जहाँ जहाँ संयोजन होंगे वहाँ आप अपनी मर्जी से पॉइंट लगा लेना, कितने भी संयोजन होंगे लगा लेना। चलो देखो यहाँ से इसको हटाया मैंने, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, सप्लाई यहाँ आ गई तो इसको एक उठा के लिख दूँ मैं। इसको हटाया मैंने यहाँ से, यहाँ बी लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई। चलो आपको गुस्सा हम नहीं हटाएंगे, ऐसा लगा देंगे। चलो लगा देते हैं, वापस कर देता हूँ मैं। यहाँ बी लगाया और यहाँ ए लगाया। चलो इस सर्किट को थोड़ा इजी करते हैं। देखो जैसे जैसे सर्किट चलता है उसी प्रकार सर्किट बनाते हैं। ये ए बिंदु आ गया, यहाँ से कितनी शाखा निकली, एक ये निकली, एक ये निकली। अपने हिसाब से शाखा कैसे बना लो। चलो एक ये निकाल देता हूँ, एक ये निकाल, 2 शाखा निकल गई। एक शाखा में देखो ये यहाँ से यहाँ तक की एक शाखा है, यहाँ से यहाँ तक की एक शाखा है, समझना। एक ही रेजिस्टेंस लगा रखा है तो मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ घुमा देता हूँ, घूम गया। चलो यहाँ से मैं पूरे एक को सीधा कर देता हूँ, इसको उठा के सीधा कर दिया, ये सीधा कर दिया, तिरछा लगा दिया मैंने। तो यहाँ कितना पॉइंट आया, डी पॉइंट आया। ठीक है, यहाँ से उठे 2 पॉइंट के डी पॉइंट आ गया। मैं यहाँ को उठा के ए पॉइंट कर दिया, ए और डी। समझना वेव सर्किट को, ए और डी। यहाँ से ए से उठ के डी के पास गया, यहाँ मैं बी लगा देता हूँ और यहाँ ए, कोई दिक्कत थोड़ी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ए से उठ के सी के पास गया, ए से उठ के रेजिस्टेंस लगाया, सी के पास गया। चलो 2 पॉइंट लगा दिए। ए से डी के पास गया, ए से सी के पास गया। चलो हो गए। अब डी से उठे, देखो डी से चलाएंगे और सी से चलाएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट अपने अलग हो गए। डी से चलाएं, डी का पॉइंट ये है, डी से ए की तरफ तो आ गया, ए की तरफ तो आ गया कि ए से उधर रहेंगे तो डी से इधर भी जा सकते हैं, डी से बी की तरफ जाएंगे। एक रेजिस्टेंस डी से बी की तरफ जाएंगे तो चलो डी से बी की तरफ एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं यहाँ। ये बी आ गया आपका, बी उधर ही तो है, देखना। अब आप कहोगे कि सर ये सर्किट, चलो बी सी से उठे, सी से चलेंगे। देखो ये सर्किट है, सी से चलेंगे ऐसे, और ये बी के पास आ गया तो सी और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ये सी और बी के बीच में लगा दिया। चलो यहाँ इसका भी सॉल्यूशन हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया और इसका भी, ये बच गया। ये किन के बीच में है, सी और डी के बीच में। ये सी है और ये डी है, ये सी और ये डी है, ये आपका। अब बोलो कितना, इस सर्किट को कितना आसान कर दिया आप लोगों ने। यहाँ कितना मान है, 50 ओम, यहाँ कितना है 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 50 ओम। इस प्रकार के सर्किट आपसे पूछा कि ए एंड बी के मध्य तुल्यमान प्रतिरोध पूछा है। कैसा सर्किट नजर आ रहा है आपको, ये ब्रिज एक सर्किट नजर, एक जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, एक सेतु परिपथ नजर आ रहा है आपको। इस प्रकार का सर्किट जहां होता है, आप लोग देखिए इस प्रकार के सर्किट में एक विशेषता मिलेगी आपको, 80% 90% विशेषता मिल जाएगी आपके सामने। इस प्रकार का कैलकुलस है, यहाँ इसको संतुलित मान लेते हैं, 50 ओम 50 ओम 50 ओम। अब देखो क्या होता है कि इस प्रकार का संतुलित, देखो सभी रेजिस्टेंस बराबर हैं, सभी रेजिस्टेंस बराबर हैं तो सब सी और डी के बीच में वोल्टेज का मान भी बराबर है, क्योंकि यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 ओम है, यहाँ भी 50 है। सी और डी के बीच में लिख सकते, सी व डी के मध्य वोल्टेज समान है, वह सेतु परिपथ कैसा है, संतुलित है। ये संतुलित परिपथ है और संतुलित सेतु परिपथ की आप पहचान जानते हो कि उसके मध्य भुजा में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। आपसे काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के मध्य भुजा में जहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दें और पूछा जाए, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, पूछा जाए इसमें से धारा का मान क्या होगा जबकि परिपथ संतुलित है। गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग दर्शाएगा जबकि परिपथ संतुलित है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसमें धारा कब प्रवाहित होगी, जब सर्किट अनबैलेंस होगा तो ही धारा प्रवाहित होगी, बैलेंस सर्किट में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पूरा संतुलित है नहीं है, संतुलित हो तो क्या होगा, इस सी और डी के मध्य सेतु परिपथ संतुलित में
सी व डी या मध्य भुजा के लिए लिखते हैं, मध्य भुजा में, ठीक है, या सी व डी के मध्य धारा का मान शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा। अब धारा शून्य है सर्किट में, क्योंकि धारा शून्य किस में चलती है? ओपन सर्किट में चलती है। शून्य धारा किस प्रकार के सर्किट में? ओपन सर्किट में। तो ये ओपन सर्किट होगा, इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं इसकी, आवश्यकता नहीं अपने को इसकी, क्योंकि ओपन सर्किट हो चुका है। अब आपको इसकी और इसके मध्य पूछा है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम, क्योंकि हट चुका बीच का। इस प्रकार के सर्किट की यही विशेषता आएगी, आप लोग देख लेना। अब कैसे संतुलित होगा ये आप मेरे मतलब व्हीटस्टोन जाकर देखोगे, या आपको मैं स्पेशल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में आपको ये क्लास पढ़ा दूंगा कि व्हीटस्टोन संतुलित कैसे होता है। अब देखो इसके मध्य ये क्या है? सीरीज सर्किट है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है? सीधा जुड़ता है 50 + 50। तो यहाँ 50 + 50 कितना हो गया? 100 ओम हो गया। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ एक सर्किट ये आ गया ए और बी के मध्य, ये भी जोड़ दो सीधा, क्योंकि ये भी दोनों सीरीज में है, 100 ओम हो गया। बोलो ये दोनों अब दोनों समानांतर में हैं, तो सर्किट नया बना दें। सर्किट नया बन जाएगा। यहाँ पे कैसा बन जाएगा आपको दिखा देता हूँ। सर्किट नया, इस प्रकार का सर्किट नया कैसे बनता है, देखो ये सर्किट बन जाएगा। एक रेजिस्टेंस ये आया और एक रेजिस्टेंस आपका ये आया, ये आ गया और ये बन गया आपका यहाँ पे ए एंड बी, ये है ए एंड बी, ये है, ये 100 ओम का हुआ और ये 100 ओम का, क्योंकि दोनों को जोड़ के 100 ओम कर दिया, दोनों को जोड़ के 100 ओम कर दिया। बोलो 100 ओम हुए कि नहीं हुए? हो गए 100 ओम। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे? क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो आर टी का मान क्या होगा? बराबर R1 R2 अपॉन R1 + R2। यहाँ क्या होगा? 100 × 100 होगा और अपॉन 100 + 100 होगा। यहाँ मान होगा 100 × 100 का मान 10,000 होगा और अपॉन 200 होगा। ये 200 हो गया। एक बिंदु से ये बिंदु की, क्यों? ठीक है। अब बचेगा ये 50 ओम। यहाँ आपका मान आ गया 50 ओम। बोलो ए ऑप्शन में सही है 50 ओम। आपका आंसर निकला 50 ओम। यह आपका एक क्वेश्चन सोल्व है। चलो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न परिपथ में, आपको डायग्राम दिख रहा है, निम्न परिपथ में 35 ओम के प्रतिरोध में वोल्टतापात व धारा का मान क्या होगा? 35 ओम के रेजिस्टेंस पूछा है। सर्किट कैसा है? सीरीज सर्किट है। अब आपको ये ऑप्शन आप देख लेना, आपको ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका, क्या सॉल्यूशन होगा। कैसे? देखो सर्किट बना के दिखाऊँ आपको। सबसे पहले सर्किट देखो, ये सर्किट रहेगा आप लोगों का, मैं यहाँ बना देता हूँ। एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक ये है, कितने हैं? 4 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। ये हो गए आपके 4 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में। और क्या दिया है? ये R1, ये R2, R3 और R4, ये आपका सर्किट दे रखा है। देखो कितना मान है इसका? 15 ओम। ब्लैक रंग से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसका 15 ओम, ये 15 ओम और ये 45 ओम, ये 35 ओम और ये 70 ओम, ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ वोल्टेज कितना दिया आप लोगों को? वोल्टेज दिया है 250 वोल्ट। इसमें से इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये पूछा 35 ओम के रेजिस्टेंस में धारा का मान पूछा है और इसमें VD का वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछा है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो कैसे आपको VD, सबसे पहले धारा की बात करते हैं। धारा का सूत्र निकालो। धारा बराबर क्या? देखो धारा का मान निकालते हैं, I = V/R होता है। V भी अपने पास, V तो ये देखा कि V तो अपने पास पूछा है कि इसमें वोल्टेज का मान कितना होगा। R अपने पास है 35 ओम। चलो इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते। VD का मान निकालते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इसका? VD = I × R होता है। R का मान अपने पास है, धारा का मान नहीं है। तो आपको ये तो वोल्टेज का मान अपने पास है, R का मान, इसका R देखो वोल्टेज का मान, इसमें वोल्टेज कितना है? ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता अपने को। ये वोल्टेज, ये VD पूछा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसका ही वोल्टेज निकालेंगे। तो आपको बस VD का मान नहीं है और धारा का मान नहीं है, तो कैसे इसका धारा का मान निकालेंगे? सबसे पहले I बराबर होता है V/R। किसकी? इस सर्किट की निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट की धारा, यहाँ किसकी धारा निकालेंगे? पूरे संपूर्ण सर्किट की निकालेंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में माना धारा 5 एम्पीयर, 5 इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी, सब में, क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो यहाँ इसका मान निकालें, इसकी धारा निकल जाएगी। इसकी धारा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? V तो अपने पास है, लेकिन RT का मान चाहिए। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए, वो अपने पास है नहीं। तो यहाँ निकालेंगे RT का मान, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे R1 + R2 + R3 + R4, ठीक है। यहाँ 15 ओम + 45 ओम + 35 ओम + 70 ओम, ये आ गया आपका सामने। कितना आ गया? 45 15 60 और 60 95 और 716, 165 ओम आ गया। कितना है? 165 ओम आ गया इसका।
यहाँ इसका रेजिस्टेंस का RT का मान कितना आया, 165 ओम आ गया। समझ गए बात को। अब इसकी धारा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, I का मान अपने पास है, देखो I का मान निकालना है, V का मान अपने पास है, RT निकाल लिया, तो यहाँ फॉर्मूले में लिख दो कि V का मान 250 है और ये 165 है। 250 में 165 का भाग दे देते हैं, चलो दे देते हैं, तो कितना आएगा लगभग मेरे हिसाब से 515 ये आता है लगभग 1.515 एम्पियर के लगभग आता है। समझ गए, 1.515 एम्पियर के लगभग इसका रिजल्ट आ गया। किस में धारा कितनी होगी, 1.51 एम्पियर धारा चलेगी इस रजिस्टेंस में। तो ये धारा तो इसमें निकलेगी, इसका मतलब 35 ओम की रेजिस्टेंस में धारा का मान कितना रहेगा, 1.515 एम्पियर रहेगा। चलो इसका ये 250 वोल्टेज में से इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। देखो VD का सूत्र है मेरे पास है I इंटू आर, VD बराबर I इंटू आर है। I का मान कितना है 1.515 है, R का मान अपने पास 35 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 35 को 1.515 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना आएगा 35 तो पूरा हो गया, अब 35 का आधा ये आपका चला गया 35 17.5 और 35 52 लगभग 53 पॉइंट कुछ 0 वोल्ट के, वैसे मान लो 53 वोल्ट के लगभग आता है। कितना आएगा 53.0 या 53 कुछ 1-2 संख्या और आती हैं वो निकालना, तो कितना आएगा 53.0 और ये धारा रहेगी, ये आपका आंसर हो जाएगा कि इस 35 ओम के रेजिस्टेंस में कितना रहेगा 53.02 मान लेते हैं। ये तो रहेगा आपका वोल्टेज और धारा का मान 1.51 एम्पियर ये धारा रहेगी। ये आपका ऑप्शन सही आ गया। ये दे लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, लगभग मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगा इसमें ये सी ऑप्शन में, हाँ लगभग सी ऑप्शन में आपका सही आ गया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 55। अब दिखाता हूँ इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 या अपने टोटल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। 56 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया, देखो सर्किट दिया गया आपको, निम्न परिपथ में A एंड B के मध्य आरोपित वोल्टेज का मान क्या। अब की बार टोटल वोल्टेज पूछा है, मतलब सर्किट बहुत सिंपल आते हैं, क्वेश्चन में बहुत सिंपल आते हैं, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन का एक तरीका समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ एक सर्किट दिया गया है। कैसा दिया गया है, एक सर्किट तो आपका ये है, एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है, एक यहाँ से ऐसे लगा रखा है और एक रेजिस्टेंस यहाँ से इस प्रकार चला के और इस प्रकार यहाँ लगा रखा है। ये पूछा गया आपसे, ठीक है। अब आप लोग समझो मान कितना दिया गया है, मान दिया गया है इसका 3 ओम 5 ओम और इसको 15 ओम दिया गया है, 3 मान दिएगा आपको। यहाँ धारा का मान कितना है 20 एम्पियर धारा चला रखी है, कितनी है 20 एम्पियर धारा। चलो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये देखोगे कि यहाँ एक पॉइंट सर ने बताया कि एक पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, एक जॉइंट ये है, एक पॉइंट ए लगा लेते हैं, बी लगा लेते हैं, सी और थोड़ा घुमा के दे दिया, लेकिन ऐसे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो मैं यहाँ से एक एक पॉइंट मिटाऊँ, यहाँ से इसको मिटाया, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये तार देखो कोई रेजिस्टेंस तो नहीं, इस तार को मैं यहाँ से उठा के दोनों को ही और यहाँ साफ कर देता हूँ और ये सीधा जोड़ देता हूँ, यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इस सर्किट को देखना आप लोग, इस पूरे रेजिस्टेंस को उठाकर मैं यहाँ से ऐसे जोड़ दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी आपको, समझना। ये उठा के ऐसे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तार को उठा के मैंने यहाँ जोड़ दिया सीधा, अब कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ ए एंड बी हो गया, बोलो कैसा सर्किट हो गया। थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत थी, कैसा सर्किट हो गया। इसका मान कितना है 15 ओम था समझ गए। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्या करेंगे सोल्व, धारा का मान कितना है 20 एम्पियर है, V बराबर होता है I इंटू आर। V पूछा है, इस सर्किट का कुल वोल्टेज का मान पूछा है, I का मान आपके पास 20 है, लेकिन अब आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने की आवश्यकता होगी। टोटल रेजिस्टेंस कैसा है, पैरेलल है। 1/RT का मान निकाल लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/15 ये आपके सामने दे रखा है, कुछ नहीं है, बस आपको 15 एलसीएम आ गया, 5 प्लस 3 प्लस 1 आ गया, 9/15 आ गया। RT का मान निकालते हैं, निकाल लेना, 15/9 आता है। 15 कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 1 9 आ गया, फिर 6 ये 9 6 54, हाँ 60, फिर 6 1.6 के लगभग आता है। या फिर आगे करते हैं 1.66 के लगभग आता है, तो इसको 1.7 कर लेते हैं, 1.67। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया इसका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 1.67 ओम आ गया, ठीक है।
धारा का मान कितना है 20 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 1.67 आ गया टोटल। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके सामने इसका आंसर निकल जाएगा। 20 तो पूरा आ गया और 60 के अंदर 6 दिन 12 ये आ गया 12 के लगभग गया 32 33 के लगभग आता है 33 या 33.4 मान लेते हैं। चलो 33.4 वोल्टेज इसका यहाँ आंसर निकलने वाला है। कितना आएगा 33.4 वोल्टेज इसका यहाँ पे कुल वोल्टेज का मान इस सर्किट में लगाया गया है। इस सर्किट में कितना वोल्टेज लगाया गया है 33.4 वोल्टेज लगाया गया है। ये आपका इसका आंसर हो गया 55 नंबर का। चलो 56 नंबर का, कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको तो फॉर्मूले आने चाहिए और आपको इसका सर्किट का थोड़ा सॉल्यूशन पढ़ने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल सारे क्वेश्चन सोल्व आते हैं, मुझे इतने ईजी आते हैं, आप लोग इसको देख के भ्रमित मत होना। मैं आपको सभी प्रकार के न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखता हूँ। देखो मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, कितना मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या देखा है, क्वेश्चन में देखो निम्न परिपथ एक सर्किट दिया गया है, निम्न परिपथ में ए एंड बी के मध्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। रेजिस्टेंस पूछा इसने ए एंड बी के मध्य। सर्किट देखो इतना इजी सर्किट है, इतना इजी सर्किट है कि आप देखोगे तो आराम से इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो सर्किट आपके सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, चलो यहाँ आपको दे रखा है, मैं आपको फिर बना देता हूँ। एक सर्किट आपका ये है, मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ। एक सर्किट, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस आपका ये है, यहाँ एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है और एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है, यहाँ एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है और एक रेजिस्टेंस आपका ये लगा रखा है। समझना, ए एंड बी और ये सी, ए बी सी 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट दिए हैं। अब इनका मान आपको दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, सबका मान 5-5 ओम दे रखा है, 5 ओम 5 ओम, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। कितना इंची सर्किट है। अब देखो पूछा क्या है, ए एंड बी के मध्य, ए एंड बी के मध्य आर का मान क्या होगा, ये पूछा है। थोड़ा सा इस सर्किट को सिंपल करके दिखाऊं आप लोगों को कितना है। देखो इस तार को पकड़ के खींच के सीधा कर दो, बस इतना ही करना है, और इसको पकड़ के सीधा कर दो, सर्किट हो गया आप लोगों का। बस इतना ही करना है, चौंकने वाली बात नहीं कि सर ये ऐसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, बस इतना ही कर लो। इसको पकड़ के आप सीधा करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको उठाया और सीधा यहाँ कर दिया, इसको उठाया सीधा यहाँ कर दिया। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ, देखो कैसे। इसको उठाया सीधा कर दिया, फिर आगे आपके यहाँ पॉइंट आता है, ठीक है। इस तार को देखो, ये सी पॉइंट देखा, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी में है, तो यहाँ लगा दो। देखो यहाँ 2 शाखा पट्टी, एक शाखा इधर गई है, एक तो ये गई, एक ये गई। यहाँ 2 शाखा बना देता हूँ, यहाँ पे 2 शाखा बना दी। एक शाखा में एक रेजिस्टेंस ये लगाया और एक रेजिस्टेंस वो लगाया, दोनों लगा दिए। इस शाखा की बात करें, एक रेजिस्टेंस ये लगाया और एक रेजिस्टेंस ये लगाया, दोनों को यहाँ शाखा दोनों मिल गई, ये दोनों मिल गई। आगे एक रेजिस्टेंस को सीधा किया आप लोगों ने, यहाँ सीधा कर दिया। बोलो कितना सिंपल सर्किट हो गया। यही सर्किट इतना सिंपल हो गया, सबका मान आप लोगों को 5-5 दे रखा है, आसानी से सोल्व कर सकते हो। 5 5 5 5 और 5 और ये 5। देखो आगे सोल्व कैसे करेंगे, टुकड़ों में सोल्व करना, कहीं गलती नहीं होगी आप लोगों को। आप देखोगे सर फॉर्मूले फिट कर देते हैं, तो शॉर्टकट तरीका हो सकता है, लेकिन मिसप्रिंट भी आपसे मिस्टेक भी हो सकती है। देखो ये दोनों किस में है, दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों को जोड़ दो। 5 5 10, 5 5 10। इसका अगला सर्किट बना के दिखाऊं आप लोगों को, ये बन जाएगा, ये 5 का है, ठीक है। और एक सर्किट ये बना दो, उसका मैं थोड़ा ये बन जाएगा ऐसे ऐसे, और ये आपका बन गया ये, और इन दोनों को उठा के ये कर दिया और ये कर। अब बोलो 5 का ये कितने का हो गया, दोनों को 10, ये कितने का 10, और ये एक और लगा दिया, ये कितने का है 5। बोलो कितना सिंपल हो गया। चलो आगे दिखाता हूँ, आप इसका सोल्यूशन और देखते हैं। इसी सर्किट का सोल्यूशन, इसका निचोड़ निकालते हैं। ये दोनों किस में है, ये समानांतर में है। इस प्लेन का सोल्व कर दो, समानांतर में देखो 2 ही हैं, तो RT बराबर होता है समानांतर में R1 प्लस R2। चलो इसको मैं 1 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 × 10 प्लस 10 प्लस 10, 100 प्लस 20, 200/20 हो गया। इसमें भाग दे दो 5 ओम। इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम। चलो मैं अगला सर्किट बना देता हूँ। कैसे, यहाँ सर्किट देखो, ये 5 ओम, दोनों को मिटा के एक बना दिया, ये 5 ओम और ये 5 ओम, 5 इसका 5 इसका 5 इसका, तीनों किस में आ गए। ये तीनों किस में आ गए, ये तीनों आपके आ गए श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में सीधा सिंपल फॉर्मूला है, क्या आएगा श्रेणी क्रम में 15 ओम आता है। इसका फॉर्मूला कितना आएगा, इसका आंसर होगा आप लोगों का 15 ओम। आपको ऑप्शन में 15 ओम मिल जाएगा, सी ऑप्शन में 15 ओम दे रखा है। तो इतने ही, मतलब कि आपको और भी सर्किट, बहुत टिपिकली सर्किट दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं तो इसलिए धीरे धीरे आपको नॉर्मल रूप से दिखा रहा हूँ कि टिपिकली आपको एक साथ समझ में नहीं आएंगे। धीरे धीरे आप सोल्व करते जाओगे तो आप उस सर्किट की भाषा पकड़ जाओगे, आप लोग सर्किट को सोल्व करना सीख जाओगे आप लोग।
इसलिए ये क्वेश्चन मैंने धीरे धीरे टिपिकली बना रहा हूँ आप लोगों को। मैं ऐसे एक साथ हार्ड बना देंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, 58 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चार समान मान वाले प्रतिरोध समानांतर में संयोजित हैं। 4 समान मान वाले प्रतिरोध समानांतर में संयोजित हैं। उन्हें श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो समानांतर से श्रेणी में कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध कितना होगा? मतलब आपसे कितना होगा ये पूछा दिया गया है। ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन दिया गया है कि मल्टीप्लाई गुणा कि कितना गुना अधिक होगा। समानांतर से सीरीज में कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा जबकि 4 रेजिस्टेंस समान मान के जोड़ रखे हैं। चलो मैं जोड़ देता हूं। यहाँ पे सर्किट देखते क्या बनाते हैं। पहले किस में है? पहले आपके समानांतर में है। ये मैं जोड़ देता हूं। मैं पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा आप लोगों को। ये आप लोगों को जोड़ दिया 4 रेजिस्टेंस। कैसे जोड़े हैं? समानांतर में जोड़ दिए हैं। कितना मान है? मान दिया नहीं, लेकिन सबका समान है। एक आर ये है, आर ये है, आर ये है, आर ये है। चलो मैं यहाँ एक रेजिस्टेंस का प्रतिरोध 1 ओम मान लेता हूँ। मान लें कि 1 ओम है। दिया नहीं है, मैं मान लेता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए कि आप इसका सॉल्यूशन आराम से इसकी पकड़ कर जाओगे आराम से। मैंने ये नहीं कहा कि आपको इसका 1 ओम दिया गया है, मैंने मान लिया है 1 ओम। 2 मान लेते हैं, 4 मान लो, आपकी मर्जी। मैंने ये थोड़ी कहा कि 1 ओम ही होता है। 4 मान लेते हैं, 2 मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है। माना कि 1 ओम, क्योंकि एक से आपके इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसका सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर टी का मान 1/RT का मान कितना होगा? 1/1 1/1 1/1 और प्लस 1/1, 4 हो गया। इसका सोल्यूशन करो। 1 कैल्शियम आया, 1 + 1 + 1 + 1 + बराबर 4/1 आ गया। देखो 1/RT बराबर 4/1 आ गया। RT को इसको वज्र गुणा करो, कितना आएगा? RT का मान 1/4 आता है, तो लगभग 0.25 ओम के लगभग आ गया। इसका रेशियो कितना आएगा? 0.25 ओम आ गया, या 1/4 मान लेते हैं, या कितना आएगा? 1/4 ओम मान लेते हैं, ठीक है। ये तो था एक थोड़ा टिपिकल तरीका। अब आप लोग, मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, ध्यान होगा आप लोगों को, कि समान मान के रेजिस्टेंस यदि कितने भी होंगे, समान मान के रेजिस्टेंस जितने भी होंगे यदि समानांतर में जुड़े होंगे, उसका फॉर्मूला होता है RT का मान। कैसे निकालेंगे? R/N होता है। ये फॉर्मूला शॉर्टकट आता है। मैंने इसलिए बताया कि आप समझोगे सर आपने ये कैसे बता दिया। शॉर्टकट आता है, इसको निकाल के देखो। R का मतलब 1 ओम का रेजिस्टेंस 1 है, टोटल कितने हैं? 4 हैं। ये रेजिस्टेंस की संख्या है और ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस का मान है, तो यही 4/ये आता है, यही 4/ये आता है। अब इसको आपको मैं श्रेणी क्रम में जोड़ के दिखाता हूँ। श्रेणी क्रम में जोड़ो चारों को। एक ये जोड़ो, देखो 1 2 3 4, 1 1 1 1, कितना हो गया? श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ेंगे तो 4 ओम ये हो गया। ये 4 ओम हुआ है और ये 1/4 हुआ है। कितने गुना बढ़ गया? कितने गुना बढ़ चुका? तो इसका रेजिस्टेंस कितना था? 0.25 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम। तुलना करके देखो, इसकी तुलना करो दोनों की। ये इससे कितने गुना अधिक है, ये इससे कितने गुना अधिक है। समझ गए बात को? तो ये इससे आप इसको तुलना करोगे तो 4 में 0.25 का भाग दे दो। भाग दे देंगे तो क्या आएगा? ये ऊपर 400 आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। 425 में मल्टीप्लाई करते 16 आता है। तो समानांतर से श्रेणी में 16 गुना प्रतिरोध अधिक हो जाता है। एक याद रखना, समानांतर से श्रेणी समान मान के 4 रेजिस्टेंस पहले समानांतर में थे, बाद में श्रेणी में जुड़े हैं, तो समानांतर से श्रेणी में 16 गुना अधिक चला जाता है और श्रेणी से समानांतर में 1/16 हो जाता है, 1/16वां भाग हो जाता है। तो ये आपका आंसर देख लेना कि 16 गुना कैसे पूछा गया है? समानांतर से श्रेणी में पूछा गया है, तो आंसर क्या हो गया? 16 गुना अधिक हो गया, 16 गुना अधिक हो गया। ये आपका 58 नंबर का क्वेश्चन था। चलो 59 नंबर का क्वेश्चन क्या बताता है आपको दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन ये बताता है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 मिली ओम, कितना है? 50 लिखना। 50 मिली ओम के प्रतिरोध में चालकता का मान कितना होगा, ये पूछा है। तो 50 मिली ओम दिया गया है, इसमें चालकता पूछिए। तो चालकता की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। चालकता की डेफिनेशन क्या है? देखो प्रतिरोध व चालकता दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। प्रतिरोध क्या करता है? किसी परिपथ में धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, धारा को रोकता है। चालकता क्या करती है? उस धारा को सुगमता प्रदान करती है। दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के। चालकता तो कहते हैं धारा को कि चलो, और प्रतिरोध कहता है रोको। दोनों का उल्टा, वो धक्का मारते ही रोकता है, फिर भी जिसका मान अधिक होगा वही ले जाएगा धारा को। यदि प्रतिरोध का मान अधिक है तो ड्रॉप कर लेगा धारा को,
और यदि चालकता का मान अधिक तो धारा प्रभावित हो जाएगी। लेकिन किसी चालक में चालकता अधिक होती है तो ही धारा प्रभावित होती है, इसलिए सबसे अच्छा चालक वो होगा जिसमें चालकता का मान अधिक होगा, रेजिस्टेंस का मान कम होगा। और सबसे अच्छा कुछ चालक कौन होगा जिसमें रेजिस्टेंस का मान अधिक होकर चालकता का मान कम होगा, क्योंकि वहां पे दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये कह सकते हैं चालकता के बारे में। इस कंडक्टेंस होता चालकता, कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस को हिंदी बोलते हैं चालकता। चालकता के बारे में क्या कह सकते हैं आप लोग, इसको जी से दर्शाते हैं। ये प्रतिरोध का उल्टा होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रतिरोध का उल्टा होती है, जी बराबर 1/r होता है। इसका मान घटेगा, इसका बढ़ेगा। चालकता प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है, लिख लेना, चालकता प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। इसका मान घटेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा। समझ गए। अब मान कितना दिया गया है, देखो जी का मान निकालते हैं, आर का मान 50 मिली ओम दिया गया है, मिली ओम दिया गया है। इसको ओम में बदल लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना निकल जाएगा, ओम में निकल जाएगा। ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जी को ऊपर ले जाएंगे तो जी का मान कितना हो जाएगा, 1 × 1000 और अपॉन 50, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, ये हो जाएगा आपका ये 20 महो हो जाएगी, 20 महो या साइमन हो जाएगी, क्योंकि साइमन इसकी इकाई होती है, महो भी होती है, इसको महो कहते हैं, महो या साइमन होती है। तो 20 महो इसका आंसर निकल जाएगा। किसका, इस 50 मिली ओम के रेजिस्टेंस। चालकता का मान कितना होगा, अब वो तो 50 मिली ओम रेजिस्टेंस था, कितना कम था, चालकता कितनी अधिक है देख लो, धारा आसानी से प्रभावित हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट में, 60 नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सोचना है। आपको क्या करना है, सिर्फ ओनली सोचना है। इतना पढ़ने के बाद आप सोच करके आंसर का आंसर दे सकते हो। कैसे, देखो चलो मैं इसको भी नहीं बताता हूँ। प्रश्न दे रखा है, 2 लैंप है, 40 वाट 60 वाट समानांतर क्रम में संयोजित है, जिनकी वोल्टेज रेटिंग 200 वाट है, जिनकी वोल्टेज रेटिंग 200 वोल्ट है, तो किस लैंप में धारा का मान कम होगा। थोड़ी देर पहले बताया था किस लैंप में धारा का मान कम होगा। अब समझना, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ही करवा देता हूँ आप लोगों को, मैंने पहले भी करवाया था, दोबारा करवा देता हूँ। देखो क्या सोल्यूशन होगा, कितने वाट के हैं, एक 60 वाट का है, ठीक है, और एक 40 वाट का, आप लोगों को एक 40 वाट का है। दोनों में पावर किसकी अधिक है, पावर 60 वाट वाले की है। दोनों का वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट है, इसका भी 200 वोल्ट है, इसको भी 200 वोल्ट दे रखा है समानांतर में, इसको भी 200 वोल्ट दे रखा है। अब धारा का मान किस में कम होगा, कम धारा कहाँ होगी, जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा। अब समझो, तो देखो मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले, पी कब बढ़ेगी, जब धारा बढ़ेगी, पी कब घटेगी, जब धारा का मान घटेगा। पावर का मान देखो, पावर बढ़ेगी, रेजिस्टेंस का मान घटेगा, पावर घटेगी, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, दोनों उल्टे हैं। तो अब देखो 40 वाट 60 वाट कौन सा अधिक है, ये 60 वाट वाला अधिक है, ये अधिक है, तो धारा का मान इसमें अधिक है। कम किस में पूछा गया है, कम इसमें, अपने 40 वाट में, तो पावर का मान यहाँ कम है, तो धारा का मान यहाँ कम है, धारा का मान यहाँ कम। इस प्रकार की क्वेश्चन में रेजिस्टेंस में पूछ लिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, क्योंकि पावर कम हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका रेजिस्टेंस आर तो अधिक हो जाएगा और धारा का मान कम हो जाएगा। तो 40 वाट के रेजिस्टेंस में धारा का मान कम होगा। यदि हमें 15 वाट का कर देता तो धारा का मान 15 वाट में कम हो जाता। यदि वहाँ 5 वाट कर देता तो 5 वाट के वाट में धारा का मान कम हो जाता, समानांतर में संयोजित होता। ये आपके हैं क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 60 क्वेश्चन पूरे हुए। तो दोस्तों वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया या फॉर्मूले में कुछ आपको समझने में दिक्कत हुई है या कोई न्यूमेरिकल समझने में दिक्कत हुई है तो मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन आप इन टोटल जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अब आपको सर हम सोल्व आप कर देते हो तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि आप सोल्व करके देखना। फिर आपको मैं अगली वीडियो में पहले आपको होता कि अगली बार ये क्वेश्चन सोल्व करके लेके आने हैं, फिर आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस, न्यूमेरिकल और स्पेशल नॉलेज प्राप्त करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे इलेक्ट्रिशियन से संबंधित सभी प्रकार का कोर्स फ्री में करवाया जाता है। मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, कोई पेड कोर्स नहीं है, कोई पैसा लेने की आपको आवश्यकता नहीं, देने की आवश्यकता नहीं है। फ्री में इतनी मस्ती से कोर्स करो कि आप आसानी से इस कोर्स को पढ़कर इस पूरे चैनल पर एजुकेशन प्राप्त करके आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को देखना शुरू कर दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।